नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे तुलसीदास की विनय पत्रिका। आज हम इसमें पद संख्या 4 और 5 की व्याख्या देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो पद संख्या 4 है उसमें भी शिव की स्तुति की गई है। तुलसीदास अपने आराध्य श्री राम के चरणों में जगह प्राप्त करने के लिए या उनको अपने मन मंदिर में बसाए रखने के लिए शिव की स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ पर शिव की प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं, दानी कहूँ शंकर सम नाही। कि दानी किसको कहूँ, शंकर के सम यानी समान कोई भी दानी नहीं है। यानी संसार में अगर कोई दानी है, सबसे बड़ा दान करने वाला है, तो वो शिव हैं। इनके समान और कोई भी संसार में दानी नहीं है। दीन दयालु दीबोई भावे जाचक सदा सोहाई। कि दीन दयालु, दीनों पर दया करने वाले शिव को दीबोई देना ही भावे अच्छा लगता है। दीबोई का मतलब यहाँ पर क्या है, देना ही भावे यानी अच्छा लगता है। जाचक सदा सोहाई, जाचक होते हैं याचना करने वाले या मांगने वाले। तो वैसे अगर हम यहाँ पर मांगने वाले की बजाय अगर याचना करने वाले या प्रार्थना करने वाले लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कि जो उनसे प्रार्थना करते हैं, जो भक्त, जो दुखी जन उनसे प्रार्थना करने वाले लोग हैं, सदा सोहाई, सदा ही प्रभु को अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। मारी के मार थप्यो जग में जाकी प्रथम रेख भट्ट माही। मारी के यानी मार कर, थप्यो स्थापित कर दिया, जग यानी संसार में। देखिए यहाँ पर किसको मारकर स्थापित किया, इसकी जब मारकर स्थापित करने की अगर बात आती है तो एक ही देव है, वो है कामदेव। पुराणों में ये कथा वर्णित है कि शिव ने जब अपना तृतीय नेत्र या तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव को भस्म कर दिया। और कामदेव की पत्नी रति के अनुरोध करने पर शिव ने उनको ये वरदान दिया कि वो बिना शरीर के सबके मन में, सबके हृदय में भाव के रूप में कामदेव विराजमान रह सकते हैं। तो यहाँ पर मारी के मार थप्यो जग यानी संसार में दोबारा से स्थापित कर दिया। जाकी प्रथम रेख भट्ट माही, इस संसार में ऐसे प्रभु का क्या कहूँ जिसने उसको वापिस से इस संसार में, माही में स्थापित कर दिया। किसको, कामदेव को। ये कामदेव योद्धाओं में अग्रगण्य माने गए हैं, लेकिन फिर भी कामदेव के क्रोध, शिव के क्रोध के आगे कामदेव को भस्म होना पड़ा था। और उसके पश्चात रति के अनुरोध पर कामदेव ने उनको वरदान दिया था। ता ठाकुर को रीझी निवाजिबो कहो क्यों परत मोह पाही। ता ठाकुर प्रभु के लिए, ऐसे प्रभु को रीझ कर निवाजी को मतलब क्या है, कृपा करना कि ऐसे प्रभु कौन, शिव प्रभु की बात कर रहे हैं। रीझ कर कृपा करना, कहो क्यों परत मोह पाही, मुझसे कैसे कहा जा सकता है। परत पड़ता, मुझसे कैसे कहा जा सकता है या कैसे मैं इसका वर्णन कर सकता हूँ। यहाँ पर कहने का भाव है कि शिव का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि वो तो देवों के देव है, दीन के दयालु हैं, दीनों के रक्षक हैं। तो कैसे मैं उनका वर्णन कर सकता हूँ, पाही प्राप्त करूँ। परत मोह यानी मुझसे, पाही हो नहीं पा रहा, कि मेरे पास ऐसे शब्द नहीं हैं कि मैं शिव का वर्णन कर सकूं। क्यों, क्योंकि वो तो देवों के देव हैं, महादेव हैं। जोगी कोटि करी जो गति हरिसों मुनि मांगत सकुचाही। जोगी यानी जो योग करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, कोटि करी अनेक प्रयत्न करते हैं, अनेक तरह के योग के अभ्यास के द्वारा या योगाभ्यास द्वारा अनेक प्रयत्न करते हैं। जो किस लिए करते हैं, गति हरिसों, गति यानी अपनी मुक्ति के लिए। गति का मतलब यहाँ पर क्या है, मोक्ष या मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए योगी मुनि ऋषि करोड़ों प्रयास करते हैं। मुनि मांगत सकुचाई, और हरि से मुनि यानी जो ऋषि मुनि है वो उस भगवान से मांगने में संकोच करते हैं। उस वेद विदित ते ही पद,
और वेदों और पुराणों में विदित है, ज्ञात है, यानी वर्णन किया गया है, ते ही पद, उस पद को, कौन सा है, मोक्ष का जो पद है, पुरारीपुर, पुरारीपुर से तात्पर्य क्या है, शिव की नगरी, पुर यानी स्थान, किसका स्थान, पुरारी यानी शिव की नगरी कौन सी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो है काशी। कीट पतंग समाही, कीट और पतंग उस शिवपुरी को प्राप्त कर जाते हैं, और ये कहाँ पर वर्णन है, वेदों और पुराणों में भी वर्णन है। यानी जिस शिवपुरी को या जिस मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए योगी करोड़ों प्रयास करते हैं, ऋषि मुनि अनेक कठोर तप तपस्या करते हैं, मांगते हुए भी संकुचाते हैं, उस मोक्ष की नगरी में कीट और पतंगे मोक्ष आसानी से प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात जो देव हैं, शिव हैं, वो निम्न से लेकर उच्च जो प्राणी है, जो छोटा से छोटे आकार का प्राणी है, उससे लेकर सभी पर दया करने वाले हैं। ईस उदार उमापति परिहरी, अनंत जे जाचन जाही, ऐसे ऐश्वर्य में ईस उदार यानी उदार हृदय वाले, उमापति कौन है, पार्वती के पति शिव हैं, परिहरी, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, अनंत जे जाचन जाही, अनंत यानी अन्यत्र, जांचने का मतलब होता है मांगन, ना जाही जाते हैं, कि ऐसे उदार हृदय वाले उमा के पति शिव को त्याग कर परि यानी दूसरे, हरि यानी भगवान, दूसरे भगवान के पास अगर कोई मांगने के लिए जाता है, तुलसी ते मूड मांगने, मूड होता है मूर्ख, तुलसीदास जी कहते हैं कि वो मांगने वाले मूर्ख हैं, मूड हैं। कभू न पेट अगाही, अगाही से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, भरना, कि कभी भी उनका पेट नहीं भर सकता, अर्थात कभी भी उनकी मांग पूरी नहीं होगी, उन पर कोई अन्य ईश्वर दया नहीं करेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो शिव को छोड़कर अन्य किसी ईश्वर के पास मांगने के लिए जाते हैं या अपनी याचना लेकर, विनती लेकर जाते हैं, वो कौन है, वो मूर्ख हैं, अर्थात उनको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, या कभी भी उनकी कभू न पेट अघाई, वो अपना पेट कभी नहीं भर पाएंगे, अर्थात उनकी विनती कभी भी स्वीकार नहीं होगी। 5वें पद की अगर बात करें तो इसमें भी शिव स्तुति की गई है, शिव की आराधना की गई है। यहाँ पर बावरो रावरो न भवानी, भवानी यानी कौन है, पार्वती है, पार्वती या भवानी से कौन कह रहा है, ब्राह्मण क्या कहते हैं, ब्राह्मण भवानी या पार्वती से कह रहे हैं कि बावरो रावरो, ना होता है स्वामी, स्वामी यानी पति, कि बावरो है, बावला है, बावले से मतलब पागल है, रावरे यानी आपके, ना अर्थात स्वामी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई भानी, कि वो बहुत बड़ा दानी है, आपके पति ऐसे दानी हैं, दिन देत दये बिनु, कि एक दिन भी दिए बिना, किसके दिए बिना, भक्त के द्वारा एक दिन भी भक्ति किए बिना वो सबको एक समान रूप से दान दे देते हैं, यानी प्रतिदिन वो जो भक्त हैं, गरीब हैं, दुखी जन हैं, उन पर दया करते हैं। वेद बड़ाई भानी, भान का मतलब होता है ज्ञान होना, ये ज्ञान हमें कहाँ से मिला, वेदों और पुराणों को पढ़कर हमें उनकी बड़ाई का ये ज्ञान मिला, उनकी बड़ाई यानी तारीफ, उनकी तारीफ का ये ज्ञान हुआ कि जो भक्त उनकी आराधना भी सही तरीके से नहीं करते, उनको भी वो दान दे दिया करते हैं, या उनको भी वो अपना आशीर्वाद या उनको भी वरदान दे देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हारे जो स्वामी हैं वो तो बावरे हैं, पागल हैं, अर्थात किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। निज घर की घर चात दिलो कहू, हो तुम परम सयानी, किसको कह रहे हैं, परम सयानी, परम सयानी कौन है, यहाँ पर पार्वती माता है, उनको क्या कहते हैं कि निज घर की, निज यानी अपने घर की, घर चात दिलो कहूँ, दिलोकों का मतलब देखना, किसको देखो, तुम अपने घर को देखो, कि हो तुम परम सयानी, कि तुम तो बहुत समझदार हो, इसलिए देने से पहले तुम अपने घर को देखो। कहने का भाव क्या है कि कहीं देते देते आपका घर ही खाली ना कर दे शिव, इसीलिए तुम अपने घर को पहले संभालो। शिव की दई संपदा देखत, शिव की जो दी गई संपदा है उसको देखकर, या शिव की दी गई संपत्ति को, संपदा यानी संपत्ति या धन को देखकर, श्री शारदा सियानी,
यहाँ पर जो शारदा, श्री और शारदा दो बातें हैं यहाँ पर। श्री शारदा एक शब्द नहीं है, श्री और शारदा। श्री कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी और शारदा कौन है? जो माता सरस्वती हैं, वो भी सिहा रही हैं, वो भी उसको देख रही हैं। किसको? उनके दान देने के तरीके को। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। यहाँ पर विधाता क्या कहते हैं कि जिनके भाल यानी किस्मत में, ललाट में, भाग्य में लिखी लिपि मेरी, कि मेरी कलम ने जिनके भाग्य में सुख की नहीं निशानी, सुख का एक निशान तक नहीं लिखा था, सुख का एक पल तक नहीं लिखा था। तीन रंकन को नाक सवारत। तीन यानी उन, रंकन क्या है? गरीब या कंगालों को, नाक संवारत उन लोगों की देखभाल करते हैं। हो आयो नकवानी। नकवानी का मतलब है मेरे नाक तक आ गया है, या मेरी नाक में दम आ गया है, यानी उन कंगाल लोगों की जिसकी किस्मत में विधाता ने कोई सुख नहीं लिखा था, उनके लिए उनको संवारते संवारते, किसको? उनके जीवन को संवारते संवारते मेरे हो यानी मेरे आयो है नकवानी, नाक में दम आ गया है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि उन्होंने शिव से वरदान प्राप्त कर लिया है, या शिव की भक्ति से उन्हें सभी स्वर्ग के समान जो सुख है वो प्राप्त हो गए हैं। और वो क्योंकि कंगाल थे, सुख नहीं था, अब उनको सुख देते देते या उनके जीवन में सुखों को शामिल करते करते मेरे तो नाक में भी दम हो गया है। ये कौन है? विधाता हैं जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी, यह अधिकार सौंपिए ओरही भीख भली में जानी। दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी। अकुलानी का मतलब होता है व्याकुल होना, व्याकुल होना, परेशान होना, व्याकुलता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि दुख और दीनता का जो भाव है, दुखी, जो दुखी लोग हैं, जो दीन लोग हैं, इनके दुख भी दुखी हो गए हैं, इनके दुख भी इनके पास आकर परेशान हो गए हैं। और याचकता का जो भाव है वो भी व्याकुल हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि जिसने भी भगवान शिव का ध्यान किया है, जिसने भगवान शिव के सामने जाकर अपनी व्याकुलता प्रकट की है, उन्होंने उसके जीवन से दुख, दीनता और व्याकुलता या याचकता के भाव को ही दूर कर दिया है। अब इन दुख के जो भाव हैं, दीनता का जो भाव है या याचकता का जो भाव है, इन भावों को रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात ये सभी भाव भटकते हुए दुखी होकर घूम रहे हैं कि ये कहाँ जाकर ग्रहण करें, किसके हृदय में ये जगह प्राप्त करें, जबकि भगवान शिव ने सभी दुखियों को सुखी कर दिया है। यह अधिकार सौंपिए ओरही, कि ये अधिकार, कौन सा अधिकार? जो दुखी करने का अधिकार है या जो याचकता का अधिकार है, दीनता का जो अधिकार है, सौंपिए ओरही, औरों को ही सौंप दे। भीख भली में जानी, क्या कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ कि इस पद का अधिकारी होने से अच्छा है कि भीख ही मांग ली जाए, क्योंकि भीख मांगने से क्या होगा? ईश्वर की कृपा होगी और शिव उसे मोक्ष की प्राप्ति देंगे। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंगजुत सुनी विधि की बरवानी। विधि यानी विधाता, क्योंकि पिछले जो हमने पद किए हैं वो विधाता ही तो कह रहे हैं कि मैं दुखी हो गया हूँ, जिनके कर्मों में मैंने गरीबी लिखी थी वो अमीर हो गए या सुख से जीवन जी रहे हैं, स्वर्ग जैसा जीवन जी रहे हैं, और मेरे तो नाक में ही दम आ गया है कि मैं उनको कंगाल बनाने के बाद भी उनके जीवन में अब सुखों को भरने में लगा हुआ हूँ। तो यहाँ पर प्रेम की बात सुनकर, प्रशंसा की बात सुनकर, व्यंग्य की बात, विनय की निवेदन की बात सुनकर और व्यंग्य की बातें सुनकर, सुनी विधि, विधि यानी विधाता की बरवाणी, बरवाणी यानी सुंदर वाणी को सुनकर, जब विधाता शिव से शिकायत करते हैं तो उन विधाता की सुंदर वाणी को सुनकर तुलसीदास जी कहते हैं, मुदित महेश मन ही मन। मुदित यानी मुस्कुराने लगते हैं, प्रसन्न हो उठते हैं, मन ही मन, अपने मन में। महेश यानी शिव, और जगत मातु मुस्कानी। जगत की माता कौन है? जो माता पार्वती हैं वो कौन है? जगत की माता है, और वो भी ब्रह्मा की वाणी सुनकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि ब्रह्मा परेशान है, वो प्रेम की बात भी कर रहे हैं, वो शिव की प्रशंसा भी कर रहे हैं, वो उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि मैं अब इस पद पर नहीं रहना चाहता, मैं इस संसार
को चलाने के पद पर, विधाता के पद पर नहीं रहना चाहता, और इसके साथ साथ व्यंग्य भी वो यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, तो यहाँ सीधे तरीके से बात ना कहकर घुमाव फिराकर बात को प्रकट किया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर व्यंग्य है, निंदा में भी स्तुति करने का भाव प्रकट हो रहा है, यानी बुराई भी कर रहे हैं लेकिन अपने आराध्य शिव शंकर की स्तुति भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ब्याज निंदा जो अलंकार है उसका प्रयोग इन्होंने किया है सुंदर तरीके से, यानी ब्याज स्तुति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि चौथा और पांचवा जो शिव स्तुति का पद हमने किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।